अब हमारा नेक्स्ट है पार्शियल फ्रैक्शन में। हमने दो टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन कर लिए थे। पहला क्या, अगर हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो, मतलब जो फैक्टर हैं रिपीट ना होते हो। सेकंड क्या था, हमने कहा भी अगर हमारे पास इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की फॉर्म में बनती है, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में होती है, तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर लेंगे, वाई। टाइप थर्ड है द डिनोमिनेटर कंटेनिंग रिपीटेड लीनियर फैक्टर, मतलब अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, फैक्टर रिपीट हो रहे हैं। फॉर ए रिपीटेड फैक्टर ऑफ द टाइप, अगर इस टाइप में है, देयर आर कोरस्पॉन्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन। अगर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है तो दो पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे। कैसे, जैसे 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। अब मान लो आपके पास तीन फैक्टर हैं, फैक्टर तीन रिपीट हो रहे हैं, लेट इट बी ये है ए एक्स प्लस बी। अब देखने में आप यही कहोगे मैम ये तो तीन अलग अलग हैं, नहीं, तीनों टर्म सेम है ना। मतलब मैं इनको ये भी लिख सकती हूँ ए एक्स प्लस बी की पावर 3 लिख सकती हूँ, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड। तो अब 3 है, तो अगर तीन हो, जैसे रिपीटेड 3 फैक्टर हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस बी की 3। क्लियर। जैसे 3 है तो पहले पावर 1 फिर 2 फिर 3, इस चीज़ को दिमाग में रखना आपने। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है रिजॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। कई बार तो वो आपको सीधा ये भी लिख देगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, या फिर वो ये भी लिख सकता है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा भी रूट क्या हो रहे हैं आपके रिपीट। सबसे पहले तो वही चेक करने पड़ेगा फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। हाँ जी, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ इक्वेशन ये एक्स स्क्वायर की बनेगी, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या बन जाएगा हमारा, एक्स की पावर 3। इट मीन्स डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर is less than degree of denominator। ये है तो it is a proper fraction। क्लियर जी। अब प्रॉपर फ्रैक्शन आने के बाद अब बात आती है अब फैक्टर कैसे लिखें। अगर तो ये स्क्वायर नहीं होता तो फिर तो इजी स्टेप था, हम ए अपॉन बी अपॉन कर देते, पर अब फैक्टर रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे। अब ये स्क्वायर है तो इसको पहले लिखेंगे एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं क्या लिखती, प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 3। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर पे आके रुक गए, प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3। ये आई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद स्टेप वही, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। करो। यहाँ लिख लें प्लस बी जो कैंसिल होती नहीं, करो एक्स प्लस 2, यहाँ पे इस पे एक्स प्लस 2 की पावर कितनी है 1, यहाँ पे कितना है 2, कैंसिल हो गया 1, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर एक्स माइनस 3, क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए कैप लगा देते हैं
b इंटू एक्स माइनस 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बात आती है वैल्यूज़ निकालनी है ए बी सी की, क्योंकि वो तो चाहिए। अगर तो रूट नॉन रिपीटेड होते तो हम इजीली निकाल लेते ए का डिनोमिनेटर लेके बी का और सी का। जब टर्म आपकी इस फॉर्म में है, सी का तो इजीली निकल जाएगा, क्योंकि सी का जो रूट है या फैक्टर है वो तो नॉन रिपीटेड है, तो पहले उसको निकाल लो। टू फाइंड सी, पुट एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, इसको कहाँ अप्लाई कर दो, इन इक्वेशन सेकंड। थ्री का स्क्वायर 9 प्लस 1, 3 माइनस 3 इज 0, 10, 0 here 0, 25c, 10 अपॉन 25 कैंसिल होते हैं, कर दो, आई थिंक 5 टू ज़ा, तो c की वैल्यू आ गई 255। मैंने इस क्वेश्चन में डायरेक्ट c क्यों निकाला, क्योंकि c क्या है आपका नॉन रिपीटेड, तो उसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट आती है, ये रूट रिपीट हो रहे हैं तो इसमें किसकी वैल्यू निकलेगी। इसमें पहले वैल्यू निकलेगी उसकी जिसके पास जो आपके रूट की हायर वैल्यू है, दैट इज़ एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, किसका फैक्टर है वो, b का, तो पहले किसकी वैल्यू निकलेगी, b की, b की। इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखना, अगर आप यहाँ से a निकालने की कोशिश करोगे ये नहीं निकलेगा आपका डायरेक्ट। टू फाइंड b, पुट स्क्वायर नहीं लेंगे, सिर्फ फैक्टर लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, कहाँ पे करना अप्लाई, इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में रखिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है, दैट इज -2। -2 का स्क्वायर प्लस 4, -2 प्लस 2 इज -2 - 3 -5, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो 0 0। अब जब आपने सी ए की वैल्यू निकालनी है तो एक चीज़ देखो, इक्वेशन में अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को ओपन करें तो टर्म क्या बनती है इसकी क्वाड्रेटिक में, दैट इज़ अगर x प्लस 2 का खोलें होल स्क्वायर तो ये बनता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो हायर वैल्यू कितनी आ रही है x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन इक्वेशन सेकंड। कोफिशिएंट मतलब जो x स्क्वायर के साथ टर्म लगी है। टू फाइंड a, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बोथ साइड। अब अगर आपको यहाँ से क्लियर ना हो तो आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए इक्वेशन लिख देती हूँ। अगर हम इसको सॉल्व करें, ये बनता है x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ तो कुछ नहीं है तो सिंगल टर्म ले ली हमने, इसको खोले दो। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज हम ये चीज़ बीच में नहीं करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करें,
किसका कोफिशिएंट इक्वेट करना है, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसमें तो है नहीं, और एक यहाँ पे है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है, 1। अगर ब्रैकेट खोल लूँ तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा, ए, यहाँ तो है ही नहीं, इस यहाँ पे भी क्या आएगा, सी। ए की वैल्यू निकालनी है, सी की हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ क्या है, 2/5। ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, एलसीएम ले लो। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। इस वैल्यू को कहाँ अप्लाई करना है हमने, इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3। ए की वैल्यू कितनी आई थी भाई हमारी, ए की आ गई 3/5 अपॉन एक्स प्लस 2, बी की कितनी है, -1, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। सी की कितनी आई थी, 2/5 एक्स माइनस 3। लिख सकते हैं 3/5 ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्लियर, ये है आपका टाइप 3। टाइप 4, टाइप 4 क्या है, द डिनोमिनेटर कंटेनिंग नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर रियल फैक्टर। मतलब सिंपल, अगर इक्वेशन फैक्टर आपको इस फॉर्म में आ जाते हैं, पीछे होल स्क्वायर था, दिमाग में सेट कर लेना उसको, वहाँ पे होल स्क्वायर था, यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। टर्म अगर इस फॉर्म में आ जाए तो उसको कैसे लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जब एक बार ऐसे लिखने के बाद फिर जैसे हमने पीछे कोफिशिएंट कंपेयर किए थे ना, सेम वैसे करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन है, रिजॉल्व 3x प्लस 7 अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है जी, सॉल्यूशन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं भाई, ऊपर x की पावर कितनी है 1, यहाँ पे कितनी बन जाएगी 3, तो इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं लिख नहीं रही कंडीशन, पर आपने जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है कंडीशन लिखनी है। लेट 3x प्लस 7 अपॉन तो लिखें टर्म को, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो ना ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बेशक नहीं है पर ए एक्स स्क्वायर की कंडीशन तो है, तो इसको हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 3, क्वेश्चन फर्स्ट। इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत हो जाना। पीछे होल स्क्वायर था तो टर्म वो थी, अब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो टर्म हम ऐसे लिखेंगे। तो वैल्यूज़ सबसे पहले उसकी निकाल लो, जो रूट ना रिपीट हो रहा ना स्क्वायर है, वो कौन सा है आपका, सी। उससे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। प्लस 3 जो टर्म कैंसिल हो रही हैं। अच्छा, हम गलत तो नहीं कर गए, अच्छा टर्म हमने यहाँ पे टर्म x प्लस 3 थे ना, हमने लिखी गलत, प्लस 3 क्या बच जाएगा, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3
प्लस सी इंटू एक्स स्क्र प्लस 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब पहले उसकी वैल्यू निकालो जो रूट नॉन रिपीटेड है या जिसका स्क्वायर नहीं। टू फाइंड सी, इसको कहाँ अप्लाई करना है, इन इक्वेशन सेकेंड। -9 + 7 -3 + 3 is 0, 3 का स्क्वायर 9 is 1, 7 - 9 is -2, 0 से मल्टीप्लाई होके 0, सी की वैल्यू कितनी आ गई, -1/5। किसकी रह गई अब, ए और बी की ना, क्योंकि दो टर्म है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि बी के साथ कोई एक्स वगैरह नहीं है ना, जस्ट इसलिए टू फाइंड बी, पुट एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0, कहाँ पे, इन इक्वेशन सेकेंड। या फिर आप लिख सकते हो इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म है इस इक्वेशन में वो इक्वेट कर लो। कांस्टेंट मतलब जिसके साथ कुछ भी ना लगा हो, ना एक्स ना एक्स स्क्वायर, वो जैसे आपको ठीक लगे। हम यहाँ पे अगर x की जगह 0 पुट करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में क्या बन जाएगा, 3 0 + 7 a + 0 0 + b, 0 का स्क्वायर 0, 0 + 1 is 1, 3b + c। सी की वैल्यू आप निकाल चुके हो ना, उसको यहाँ पुट कर दो, पुट c इक्वल टू -1/5, माइनस को इधर ले आओ, प्लस बन जाएगा, एलसीएम लो, 35 + 1, बी की वैल्यू चाहिए ना, 3 एक्स्ट्रा है, उधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, ये 12/5। अब किसकी रह गई, ए की। तो ए की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ, टू फाइंड ए के लिए हम करेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो ना, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट्स खोल लूँ, एक्स इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो उसका ए भी वैल्यू निकालनी है, तो फिर कोफिशिएंट उसका इक्वेट करना पड़ेगा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कहाँ पे, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन सेकेंड। देखो क्या इधर एक्स स्क्वायर है, क्या नहीं है, तो वैल्यू 0। अगर इधर ब्रैकेट खोल लें तो एक्स इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा, ए। अगर ब्रैकेट खोलूँ तो आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर, तो इसका भी है, आगे है नहीं। इस सी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, क्या है, -1/5। ये नेगेटिव इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5। इन सारी वैल्यूज को उठा के कहाँ अप्लाई कर देना, इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट। ए की वैल्यू 1/5x, बी की वैल्यू कितनी थी भाई, दैट इज 12/5 अपॉन, और सी की वैल्यू बाई 3। यहाँ से अब एलसीएम ले सकती हैं आप, 5 दोनों साइड है, इट विल बिकम x + 12/5 +
क्लियर? अगर इसमें आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं या मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।